हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर संतोष कुमार मांझी। सर, बिहार सम्राट अशोक के लिए जाना जाता है, बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन अब कांग्रेस इसको बीड़ी से तुलना कर रही है। हालांकि केरल की एक्स पोस्ट से हटा दिया है, लेकिन बिहार की तुलना बीड़ी से क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस बिहार को समझा ही नहीं है, बिहार की जानकारी ही नहीं है, बिहारियों के बारे में पता ही नहीं है, तो इस तरह की तुलना कर रहे हैं। और किसी को देखिए, पाप करके पाप सॉरी बोल देने से पाप मिटता नहीं है। जो उन्होंने पाप किया है, जो बिहार का अपमान किया है, हर बिहारी के लिए ये अपमान की बात है। हर बिहारी इसको अपने सम्मान के साथ ले रहा है और ये बर्दाश्त नहीं बिहारी करेगा। बिहारी जवाब देने में माहिर है। बिहार ज्ञान की भूमि है। और आपने भी सम्राट अशोक की बात कही है, तो हम समझते हैं कि हम हर क्षेत्र में अव्वल हैं और हमारी तुलना कोई व्यक्ति इस तरह से कहे तो हम उसका ज़रूर बदला लेंगे। समय आ चुका है, कांग्रेस भी चुनाव मैदान में है। आप देख लीजिएगा, कांग्रेस का बिहार से सफाया हो जाएगा। अभी हाल में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा भी खत्म हुई है। हाँ, आप तो देखे ही होंगे कि वोट अधिकार यात्रा में कितने शब्दों का प्रयोग वो किस तरह के उन्होंने किया। हाँ, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को माताश्री पर किया। वो समझिए कि प्रधानमंत्री जी की माताश्री ने हर बिहार के माँ बहनों पर उन्होंने प्रहार किया, पूरे देश के माँ बहनों पर प्रहार किया। तो जिस व्यक्ति का चरित्र ऐसा हो, जिस पार्टी का चरित्र ऐसा हो और उसके नेता आकड़ के घूम रहे हैं कि हमने कहाँ कुछ किया, वो तो सही किया, जस्टिफाई कर रहे हैं। गलत को जस्टिफाई करने वाला समझ लीजिए कि नीचता की हद को पार कर चुका है। वो फिर तुलना कह रहे हैं कि तुमने भी बोला था। तो कहने का मतलब है, अगर हम किसी को गाली देते हैं तो क्या आपका भी चरित्र वही है कि आप उसको गाली दीजिएगा? एक महात्मा गांधी जी का देश है, एक गौतम बुद्ध का देश है। अहिंसा परमो धर्म की बात हम कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने हमें सब गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं और आचरण उनका उल्टा है। संविधान की बात करते हैं, असंवैधानिक बात करते हैं, तो उन लोग की चाल और चरित्र ही ऐसा है। इसलिए कांग्रेसियों के बारे में बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता के दिलो दिमाग पर उतर चुका है और उसका बदला निश्चित तौर पर लेंगे। और वो चुनाव में सबसे पहले इस बात को आपको नज़र आएगा, इसका प्रकटीकरण होगा। वहीं आप लोगों ने जो पीएम मोदी की मां की गाली को लेकर के बिहार बंद का आह्वान किया था, तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो गुंडागर्दी थी, बंद का कोई असर ही नहीं दिखा। अब वो गुंडागर्दी की बात कह रहे हैं, जो गुंडों का सरदार है वो गुंडागर्दी की बात कर रहा है, तो वो सोच रहे थे कि भाई लाठी लेकर के कोई तोड़ फोड़ ना हो, कोई आगजनी ना हो, किसी का मृत्यु ना हो। जब तक ऐसा ना हो तो उसको सफल वो मानते हैं। जिस तरह से उनके जब बंद होता है तो लोग सहम जाते हैं, तो उस बंद को उस तरीके से देखते हैं। जिसकी जैसी मनोदशा है उसी हिसाब से सोचता है, तो इसीलिए असफल बोल रहे हैं। बंद पूरी तरह से सफल रहा, शांतिपूर्वक तरीके से रहा। हम अपने जो मैसेज जिस कार्य के लिए उसको बंद किए थे वो हम उसमें सफल हुए हैं। अब तेजस्वी यादव जी को विरोध करना है, विपक्ष के नेता हैं और हम लोग उनको सत्ता में आने के लिए आतुरता है, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो बेचारे क्या बोलेंगे? सफल तो बोल नहीं सकते हैं, तो आप भी समझते हैं। तो वो सब बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता सब जानती है और जनता हमें मानती है, विश्वास करती है। एनडीए की सरकार पुनः आने वाला है और बिहार की रफ्तार जो विकास का चल पड़ा है उसको और तेज करना है। आपने वीडियो देखा कि नहीं? इंस्टा पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है डांस करते हुए। उसके बाद कह रहे हैं कि मोदी चोर हैं, ये उनको हटा करके रखें। अब देखिए, वो डांस कर रहे हैं। अगर उनका जंगल राज होता ना तो डांस नहीं करते हैं, उनको उसी से कट्टा सटा दिया जाता। तो आज देखिए कि मैरिन ड्राइव जहाँ वो डांस कर रहे थे, वो इलाका उनके ज़माने में क्या था? वो इलाका में कितने घटनाएं होती थी, कितना शाम में लोग जाने से डरते थे। अब विकास का और शांति का सबसे बड़ा प्रतीक तो वही बन गए हैं डांस करके, कि उस मैरिन ड्राइव पर वो डांस कर रहे हैं। अब हम विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको बिहार में ही सब चीज़ मिल रहा है। तो उनको समझना चाहिए, उनको दिखना दिखना समझ के ये समझना चाहिए कि विकास हुआ हुआ। माननीय लालू यादव जी भी वहाँ जा कर के आइसक्रीम खाते हैं, अक्सर डेली जाते हैं मैरिन ड्राइव अच्छा, पर। अभी भी जाते हैं? हाँ, अभी भी जाते हैं। अब समझ लीजिए कि वो जो विकास को कितना अंदर से तो चाहते हैं, अंतरात्मा तो बोल रहा है कि विकास नीतीश कुमार जी ने किया है, लेकिन बेचारे को अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना है, अब क्या कर सकते हैं? तो विरोध तो करना ही है ना।
तो अब विरोध तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनका पुत्र ऐसा निकला है कि वहाँ जाकर डांस कर रहा है। ये मैसेज दे रहा है कि देखो बिहार में शांति है, देखो बिहार में कितना अच्छा जगह बन गया है कि हम भी आके यहाँ पर डांस कर सकते हैं, पूरे परिवार के साथ जाके चाय पी रहे हैं। तो बिहार में तो मैसेज वो दे दिए हैं कि बिहार में विकास हुआ है, अब बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए। तो हमारे वो तो ब्रांड एम्बेसडर हो गए इस तरह से, तो उनकी बुद्धि इतना ही है, अब उनको हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एडीआर की एक रिपोर्ट आई है और आप जो है सो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में जितने मंत्री हैं सभी पार्टियों के, उनमें से 47% जो है आपराधिक छवि के हैं और ज़्यादातर अगर हम देखें तो डीएमके हों, कांग्रेस हों, जहाँ-जहाँ उनकी सरकारें हैं, उनमें भी प्रतिशत ज़्यादा है। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर अगर ये इसमें सच्चाई है तो सोचनीय सोच का विषय है, चिंतनीय है, निंदनीय भी नहीं तो नहीं कह देंगे, लेकिन पार्टियों में सुधार होना चाहिए। हमारे एनडीए पार्टी में इस तरह के सुधार हो रहे हैं। हम वो पार्टी नहीं है कि हम जेल से भी सत्ता चलाते हैं। अभी देखें कि 130वां संशोधन विधेयक आया है लोकसभा में, अब जेपीसी में चला गया है। अब उसके पीछे कितना वो हो हल्ला बना रहे हैं, तो डर किस बात का है? आप जेल ही क्यों जाएंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे? जेल जाएंगे 30 दिन के अंदर, तब ना आपको हटा दिया जाएगा। और नैतिकता के तो कोई बात समझते नहीं। एक ज़माने में लोग के ऊपर आरोप होते थे और लोग रिजाइन किए हैं। लालू यादव जी भी रिजाइन करके अपने राबड़ी जी को सीएम बना के गए थे। और आज का जो कल्चर चल चुका है कि जेल में मंत्री रहते हुए हम जेल में जा करके वहाँ पर फाइल साइन कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र, ये हम समझिए कि लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा ये अथी है। और ये लोकतंत्र खतरे में हम कह सकते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए जो संशोधन विधेयक आया है वो सबसे सही है कि अगर आप नहीं देंगे नैतिकता के आधार पर रिजिग्नेशन, तो 30 दिन के बाद आपको स्वतः समझा जाएगा। और अच्छी बात है, इसमें किसी को डरना नहीं चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। अब वही राहुल जी आज हल्ला कर रहे हैं, कभी पर्ची फाड़ दिए थे उस बिल का। और आप समझिए कि प्रधानमंत्री जैसी एक संस्था होती है, जो प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होते हैं, वो एक बिल ला रहे हैं लोकसभा में, और आप अपने आप को सुपर पीएम समझ करके आप ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है हमारा पुपेट है, हमारा तोता है। और वो सामने आप बिल फाड़ करके कर देते हैं, और प्रधानमंत्री जी को हिम्मत नहीं होता है कि बिल लोकसभा में पेश हो। तो जो व्यक्ति वो बिल फाड़ सकते हैं, तो आज विरोध क्यों कर रहे हैं? ये दोहरी चरित्र है। इसी को राजनीतिक भाषा में कुछ भी कह सकते हैं। तो ये चरित्रहीनता, अब उनका चरित्र, लालच, स्वार्थ, ये सब ये झलकता है। तो जनता भी तो समझ रही है, और जनता समझ रही है तो समय पर उनको जवाब भी देती है। इसलिए आज पप्पू के पप्पू ही हैं, और बिहार में, देश में प्रधानमंत्री बनने का उनको कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अब बिहार में भी एक अपना साथी ढूंढ लिए हैं, और वो बेचारे से भी उसी तरह से व्यवहार करा रहे हैं। अब तो उसी तरह से व्यवहार, अपने तो डूबे ही सनम, दूसरे को भी ले डूबेंगे, उनको भी ले डूबेंगे, वही वाली कहानी हो रही है। इसके अलावा आप लघु जल संसाधन मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, तो बिहार का में जो है सो बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हालांकि देश के कई राज्य इससे प्रभावित हैं। बिहार में क्या असर है और सरकार की ओर से क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, बिहार में बाढ़ का प्रकोप आज से नहीं है, बहुत पुराना है। और हम इस बात के लिए हमें खुशी है कि हम उसको मैनेज करने में, वाटर को मैनेजमेंट करने में, बाढ़ को पर काबू पाने के लिए हम बहुत ही सफलता उस पर हासिल किए हैं। हम जब बाढ़ आता है तो हम एहतियाती तौर पर हमारे एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगी रहती है। हम अलार्म सिस्टम करते हैं, पहले ही से हम एवैक्यूएट कर देते हैं, गाँव को खाली करवा देते हैं। जान माल जो होते हैं उनको हम सही सेफ जगह ले जाते हैं। उनके खाने का व्यवस्था, सामुदायिक किचन वगैरह बनता है, और हम सब तरह की सुविधा देते हैं। और पिछली बार सबसे ज़्यादा पानी आया था, उस बार हमारे के यहाँ माने समझिए कि हम इतना अच्छा मैनेजमेंट कर पाएँ, और जो हताहत की संख्या होती है, एक या दो के आसपास थी। तो हम अपने गलतियों से सीख रहे हैं, हम अपनी आपदा को से सीख रहे हैं, और हम वाटर में जो बाढ़ मैनेजमेंट के में हम जा रहे हैं, और देश के अव्वल में जा रहे हैं, और अव्वल होने में, और आने वाला समय में आप देखेंगे कि पानी तो आएगा, लेकिन कहीं पर कोई कुछ नहीं होगा, सही तरीके से सेफ एग्जीक्यूट हो जाएगा पहले से। और इस तरह का मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के भी हमारे साथ है, कोची मोची परियोजना भी केंद्र सरकार ने हमें दी है। तो हम समझते हैं कि बिहार उस ओर भी अग्रसर है कि आने वाला 2-4-5 साल में हम, बाढ़ हमारे लिए एक अवसर के समान होगा कि उस पानी को हम दूसरे जगह डाइवर्ट कर दें जहाँ सुखाड़ होता है, जैसे गया का इलाका है, और वो कर के हम उस बाढ़ के पानी को
खुशी के रूप में, खुशहाली के रूप में, हरियाली के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल आप लोग हरियाली, विकास ये सारी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि जनता 5 साल के लिए चुनती है। अब फिर वो घड़ी आने वाली है। सितंबर मिड तक हो सकता है चुनाव की घोषणा हो जाए। तो हम के जो कार्यकर्ता हैं वो भी चाहते हैं कि हमें भी सीट मिले, हम भी चुनाव लड़ें। तो हम के कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम के कार्यकर्ता चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो राजनीति में है, समाज सेवा में हो, वो जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, जनता की सेवा करना चाहता है। और हम भी एक पार्टी के तौर पर चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, क्योंकि हम अपनी तैयारी पूरे 243 सीट पर कर रहे हैं ताकि हम अपने सहयोगियों को भी मदद कर सकें। लेकिन सवाल है समन्वय का, सवाल है विचारधारा का, सवाल है कि 243 सीट है, 5 घटक दलों में बँटना है। तो हम समझते हैं कि सम्मान के साथ समझौता है, सम्मान के साथ सीटों का भी बँटवारा हो जाएगा। इसमें कहीं पर किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक सीट फाइनल नहीं हुआ है क्या? खबर तो ये थी कि एनडीए के बीच में सारी चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए आइए अंदर खाने कभी इस तरह की बातें होती है तो मीडिया को कहने लायक है, लेकिन सही समय पर हम लोग इसका आप सबके सामने रखेंगे। और अब अभी वार्ता उस लेवल पर नहीं पहुंची है कि हम आपको कुछ बोल सकें। निश्चित तौर पर जब होगी तो आपको बताएंगे। धन्यवाद। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।